मनांसि जानताम् देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चले बोले सदा ज्ञानी बने पूर्वजों की भांति हम कर्तव्य के मानी बने। समान मंत्र समिति समान। दोनों हाथ में घर्षण करके जोरदार घर्षण करना, घर्षण किया करता। आंखों पे चेहरे पे लगा करके धीरे से फिर से घर्षण करना है पेशियों को अच्छे से। 3 बार पेशियों का अभ्यास कर लेते हैं। ऐसे ऐसे चेहरे पे लगाना है, चेहरे पे ऐसे सामान्य उठते ही ऐसे चेहरे पे लगाने का अभ्यास जो पहले आपको बताया था, इस प्रकार के जो अभ्यास में हम करते हैं। अब अगला अभ्यास जो बताया था ये, तो इसके लिए अभ्यास करिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे खींचना है, ऐसे कान के नीचे तक यहाँ तक ऐसे खींचना है। इससे चेहरे पे ग्लो आता है। इसकी देखिए, किसी भी सेल्स को, किसी भी स्किन के सेल को, उसके त्वचा को रगड़ा जरूरी है, रगड़ना जरूरी है। तो थोड़ा ताकत के साथ तो सब ऐसे कर लेंगे, ऐसे ऊपर ये देखिए, ऐसे एक एक अंग को खोलना, रगड़ना, घर्षण का अभ्यास शरीर को स्वस्थ बनाता है। अब जो हमारे है वहां को खींचना, घर्षण क्रिया, थपकी क्रिया, थपकी थेरेपी, एक्यूप्रेशर, ताली वादन, एक्यूप्रंचर, ये सब अलग अलग विधान जिससे हम स्वस्थ और मस्त रह सकते हैं। हल्का सा गाल पे ऐसे 10 बार सीधे दिशा पे घुमा लेते हैं गाल को, तो 10 बार उल्टी दिशा पे। और वैसे यहाँ से जो साइनस को भी ठीक करेगा, जमे हुए नाक को भी निकालेगा और चेहरे को भी दम शांति के साथ हल्के हल्के हाथों से आंखों के ऊपर टेपिंग करना है। इससे माइंड रिलैक्स रहेगा। यहाँ के जो त्वचा है, त्वचा के सेल एक्टिवेट होंगे, डेड सेल्स मरेंगे। जितने भी हमारे डेड सेल्स हैं माइंड में, बॉडी पे, कहीं पे भी, उसको मारना जरूरी। वो मरेगा तभी नया सेल्स जगेगा, नया ताजगी आएगी शरीर से। हल्के हल्के हाथों से, हल्के हल्के हाथों से टेपिंग करना, ज्यादा नहीं, हल्के हल्के हाथों से करना है। अब ये अपना कान का खिंचाव करना है। चलिए सभी अच्छे से करेंगे। ये उसके बाद अंतरराष्ट्रीय उद्योग आप देखे हैं, सबसे पहले सूक्ष्माभ्यास शीतलीकरण का जो क्रिया है वह किया जाता है। तो चलिए गर्दन पीछे खींच करके सांस भर के रखेंगे,
सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए पुनः पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए पुनः पीछे की ओर, सांस छोड़ते सामने की ओर, सांस छोड़ते कान को गर्दन से लगाना, ये हमारा कंधा नीचे ही रहेगा, कान को लगाने की कोशिश है, जितना लग जाए फिर बाएं कान को लगाने की कोशिश, फिर इधर वाले कान को, फिर बीच में, फिर बाएं ओर, ऐसे। अब दाहिनी ओर पूरे घुमा करके जितना देख सकते हैं देखिएगा, फिर बीच में ले आइएगा, फिर बाएं ओर, फिर बीच में, फिर दाहिनी ओर, फिर बीच में, फिर दाहिनी। आपको मैंने बताया था पेट कम करना और घुटने का दर्द करना, इसको बैकवर्ड वॉकिंग मतलब पीछे की गति चलना, तो बहुत अच्छा होता है। आप लोग करके देखिएगा, करना ही है, जितना समय मिल जाए पेट अच्छा रहेगा, पेट सपाट होता है। निकला हुआ पेट है ना, रोज आधे से 1 घंटे अगर बैकवर्ड वॉकिंग करेंगे तो वह सपाट रहेगा। करके देखिए, घुटने के दर्द में बहुत आराम मिलेगा। अब दोनों हाथ सामने ला करके एक दो ऊपर नीचे करना, ताकत के साथ तानना। ऐसे जब तानेंगे तो ऊपर पृष्ठ भाग का तनाव, इधर इधर तनाव होगा, लेकिन सीधे कंधे के समानांतर देखिए सही डायमेंशन से करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। ये ऐसे ये जो रखे ना कंधे के समानांतर, कंधे से हल्का सा नीचे नहीं, कंधे से ऊपर नहीं, ये जो कंधा जहां से खत्म होता है वहां से सीधे श्वास भरते ताकत के साथ अपनी ओर खींचिएगा, ताकत के साथ जितना ताकत लगा सके श्वास में रखिए, इसमें भी ताकत लगाइए, लगाइए ताकत, इधर पृष्ठ भागों में खिंचाव होना चाहिए, इधर खींचिए तो ये नीचे वाला, नीचे खींचे, तानिए तानिए, फिर नीचे और फिर दाएं, नीचे से ताकत के साथ ऐसे जोड़ना रहते करने के लिए ताकत के साथ बिल्कुल सूक्ष्म अभ्यास को अच्छे से अगर समय और गति पूर्वक करेंगे ना, इसमें ही आपके हाथ में पैरों में थकावट आ जाएगा, दर्द हट जाएगा, क्योंकि आप पूरा समय दे रहे हैं। समय पूर्वक अगर आप करेंगे श्वास पूर्वक तो आपके छोटे छोटे व्यायाम से बड़े बड़े ध्यान का फायदा मिल जाता है। दोनों हाथ तान करके छाती के पास जाए, फिर से तान करके दोनों हथेलियों को तान दे, सांस करते हुए सांस करते हुए। अब हथेलियां तान करके बैठे बैठे ताड़ासन का अभ्यास करना, पुनः बैठे बैठे से तान दीजिए और दोनों हथेलियां जो है तान से चिपकी जैसे बने, पेट अंदर चिपका हुआ है, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर पुनः सांस भरते हुए ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर, अब सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दाहिने झुकेंगे, ऐसे दोनों हाथ से सांस भरते हुए ऊपर, सांस सांस भरते सांस भरते हुए अब सीधे रखेंगे, कंधा उठाएंगे, नीचे लेके कंधा उठाएंगे, कान से चिपकाने का कोशिश, नीचे लेके आएंगे, फिर सांस भरते हुए कंधा उठाइएगा, सांस, फिर पुनः सांस भरते हुए उठाइएगा, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए उठाइएगा, सांस,
अब थोड़ा सा दोनों हाथ ऊपर उठा करके, ऊपर कान करके, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से ऐसे करके खींचना है। सीधे हाथ से उल्टे कंधे को, उल्टे हाथ से सीधे कंधे को करके तान देना है छाती पे। छाती का जितना विकास करेंगे फेफड़े की कार्यशीलता बढ़ेगी। जिसके फेफड़े कमजोर हैं वो ये करना चाहिए। और बढ़ते पीछे श्वास छोड़ते हैं, खड़े होकर के भी कर सकते हैं, बैठकर बस बढ़ते पीछे श्वास छोड़ते हैं सामने, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हैं। ये अभ्यास बहुत करते हैं। ये जो हम ये करते हैं ना, पीछे कई जने के कंधे अपने निकल जाते हैं। ये जो पृष्ठ भाग है ना, यहाँ पे ऐसे ज्यादा कंधा कुबड़ जैसे निकल जाता है, तो उसके लिए अभ्यास है दोनों हाथ क्रॉस करके ऐसे खींचना है, ऐसे दोनों कंधे ऐसे गर्दन पीछे करके ऐसे ऐसे खींचना है। तो जो निकला हुआ भी यहाँ धीरे 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 पाठ होते जाता है। आप जैसे शरीर को आकार दें वैसे आकार दे सकते हैं। चलिए 5 बार सीधे दिशा में घुमाइएगा, पूरा गोल घुमाना है, पूरे ऊपर नीचे। एक एक शरीर के अंग को नहीं खुलेंगे तब तक नहीं बनेगा। देखिए ऐसे इस प्रकार की ऐसे खोल करके एक ऊपर पूरा एक नीचे पूरा ऐसे इस प्रकार से शरीर करेंगे। चलिए कमर को घुमाना है, कुछ कुछ समय रोक करके रखना है, कुछ समय रोकना है, 5 सेकंड, 3 से 5 सेकंड रोकना। सीखना। चलिए दोनों पैर करके सामने, उंगलियों के लिए सर्वप्रथम एक एक अंग को खोलना बहुत जरूरी है। आप लोगों को लगता होगा छोटे छोटे अभ्यास बड़े बड़े करना चाहिए। देखिए कोई भी चीज बड़ा कब होता है जब हम इसे छोटे छोटे करते हैं। कोई व्यक्ति अगर मंगल ग्रह से आया है, बुध ग्रह से आया है, उसको ईंट दिखाओगे और उसको समझाने की कोशिश करोगे कि आप इससे घर बनता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं, बड़े बड़े क्या बोलते हैं, ईंट से कोई घर बनेगा, इतना छोटा है, 1 फीट के ईंट से कोई घर बनता है, ऐसे बोलेगा। लेकिन आप उसको समझाओगे नहीं भैया, एक से नहीं बनता, एक के ऊपर एक अच्छे से रखते जाएंगे तो बन जाता है, तब वो समझेगा। वैसे ही ये सूक्ष्म अभ्यास है, आपके डेड सेल्स को एक्टिवेट करता है, रिजनरेट करता है। आप लोगों को भले देखने में तो लग रही यार ये तो 2024 से हम ऐसे ही कर रहे हैं, 25 का भी 6वां महीना आ गया, तब भी ऐसे ही करेंगे। अगर आप ईमानदारी पूर्वक ये अभ्यास करेंगे तो आपके भीतर रक्त संचरण की कमी नहीं होगी। जितना आपको रक्त चाहिए उतना रक्त आपको मिलेगा ही। घुटने के दर्द वाले अभ्यास करें और बताएं, रिजल्ट बताएंगे तो मजा आएगा, नहीं तो फिर आगे पाठ पीछे कपाट। और गुरु जी ने पूछा तो पूरा दिन याद करा था। फिर ताकत के साथ अपने और खींचना, कंधे नीचे पैर को तो पिंडलियों को खिंचाव होना चाहिए, ताकत के साथ खींचना है। फिर ताकत के साथ सामने घुटने के दर्द वाले करना और हल्के हाथों से किसी मालिश तैयारी करके होता मालिश करना, घुटने के दर्द वाले करेंगे, कुछ नहीं करना, अनुलोम विलोम कर लेना है, ये कर लेना है। ताकत के साथ जितना हो सके, जितना देर तक हो सके
एक 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड एक 2 मिनट हंसिया खींचोगे ना, तो वहां से जो मसल से रिलैक्सेशन मिलेगा। आप करके देखिए, घुटने के दर्द जिनको भी है उनसे एक आदमी सिर्फ देख लेकर के सबके रोगों के बारे में यह करना। और ये ऐसे रक्त सुंदर देखिए, पैरों को मजबूत रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैर हमारे पूरे शरीर का भार उठाता है। तो पैरों को जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे तब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं हो पाएगा। तो पैरों के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना दोनों की जरूरत है। चलिए आगे इस तरह से खाना, आराम से पैर पटकना नहीं है, सर के ऊपर से ऐसे खाना, सर के ऊपर 5 बार दिन। अब कर लेते हैं बटरफ्लाई। कमर और गर्दन सीधे रख करके ये अभ्यास करत करत अभ्यास से जड़मत उड़ान रस लिया जाते सिर पर परत निशान। देखिए, एक रस्सी भी किसी भी चीज को रोज करेंगे ना, रस्सी और पत्थर, पत्थर मजबूत है कि रस्सी, आप देखिए पत्थर मजबूत है, लेकिन आप रोज रोज उस पे घर्षण करेंगे तो उस पत्थर पे भी निशान पड़ जाएगा, पत्थर भी एक दिन टूट जाएगा। क्योंकि रोज रोज अभ्यास, एक दिन 2 दिन करके छोड़ देने से नहीं। परसों क्लास बंद थी तो सबको सबको करना चाहिए, आप सभी ने किया होगा। और देखिए अपनी अपनी पैरों पे तो पिंडलियां जो हमारी है ना, हम जो पढ़ते हैं उसमें सेकंड हार्ट कहा गया है इसको। सेकंड हार्ट को मजबूत रखना है तो फर्स्ट हार्ट ठीक रहेगा। इसका संचरण हार्ट के लिए करने का काम करता है, तो उसको ठीक रखेंगे तो ठीक रहेगा, अन्यथा फिर गड़बड़ है। छोटी छोटी चीजों में आपको इससे बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप सभी अच्छे से समझ जाएं। ऐसे ये ऐसी कुंडलियां जो है सेकंड हार्ट है, इन सेकंड हार्ट को भी मजबूत रखें, इसी हार्ट के लिए काम करते हैं। और इस हार्ट के लिए थॉट अच्छा रखना पड़ेगा। कल एक ऐसे महानुभाव की बात सुन रहा था, हम लोग शुगर कम करने की बात करते हैं अपने डाइट में, लेकिन वो बोलते हैं हम लोग नमकीन लेते हैं आदि और भुजिया भी और कई सारी चीजें नमकीन लेते, उसमें भी शुगर लेवल रहता है जो शरीर के संचालन के लिए ठीक रहता है, एनर्जी प्रोवाइड के लिए। उस शुगर के कंटेंट को नहीं लेके हम डायरेक्ट शुगर को देखते हैं, तो यह ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तेल कम मात्रा में लें, तेल का जो अत्यधिक उपयोग होता है ना उसको कम करें। हेल्दी विकल्प हर जगह ढूंढना है, और अपने से बड़े, अपने से सीनियर लोगों के साथ जैसे बैठे, और जैसे मैं बैठा था तो मेरे को बता रहे तुम ये गलती कर रहे हो, तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, ठीक है भैया। और मैं शुरू से अपने साथ कुछ ऐसे 4-5 लोग रखता हूँ कि मेरी गलती बताना, मेरे को टोकना, ऐसे बोल के रखा हूँ कुछ लोगों को कि मैं यहाँ जा रहा हूँ तब क्या हो रहा है, मैं कोई चीज को बोल रहा हूँ तब क्या गलती कर रहा हूँ, मैं मीडिया पे कोई चीज बोल रहा हूँ तब क्या गलती कर रहा हूँ, किसी के साथ व्यवहार कर रहा हूँ तब क्या गलती कर रहा हूँ। ये ऐसे उस फील्ड के एक्सपर्ट लोगों को बता के बैठा हूँ कि भैया इसको बताना, तो वो लोग बताते हैं आज ऐसे किया। और तारीफ मैं नहीं करवाता, क्योंकि तारीफ करने से आदमी खुल जाता है, तो वो लोग गलती को ही बताते हैं, तारीफ के लिए तो बोल देना ठीक है ठीक है। क्योंकि हम लोग प्रशिक्षण में वैसे ही करते हैं, तारीफ नहीं करवाते, कोशिश करते हैं तारीफ क्या है, अच्छा काम करो, भगवान को अच्छा लग गया, जनता को अच्छा लग गया, वही काम अच्छा है। दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा, यही अच्छा है। तो ऐसे आप लोग भी अपने साथ रखें तो ज्यादा अच्छा है। प्राणायाम बहुत जरूरी है। प्राणों का आयाम देखिए, जीवन है,
आपका जीवन सिर्फ और सिर्फ प्राण से चलता है। ये फोकस मैं देखता हूँ। चलिए तो प्राणायाम करते हैं। सांस भरें, फिर सांस भर के रखना, फिर इसे सांस छोड़ना। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति का जब वह शरीर छोड़ता है तो उसको कैल्शियम छोड़ दिया नहीं, ये नहीं बोलेंगे। विटामिन छोड़ दिया, ये नहीं बोलेंगे। विटामिन छोड़ दिया तब मर गया, कैल्शियम छोड़ दिया तब मर गया, प्रोटीन छोड़ दिया तब मर गया, ऐसे नहीं कहते। सिर्फ कहते हैं प्राण निकल गए। क्या निकल गए? प्राण निकल गए। कभी ये नहीं सुना कि प्रोटीन निकल गया तब मर गया। सांस रहा लेकिन प्रोटीन निकल गया तब मर गया भाई। सांस रहा लेकिन विटामिन निकल गया तब मर गया भाई। प्राण ही है सबको संचालित करता है। हमारे वात पित्त कफ से लेकर के एक एक हमारे जो अंग प्रत्यंग हैं उस पे श्वासों का कंट्रोल रहता है। वह श्वास काम करता है। वह श्वास सबको सुचारू रूप से हमारे विटामिन, सोर्स, हार्मोन, सब चीज को कंट्रोल करने का काम श्वास करता है। जब हम अंदर की ओर जाते हैं ना, मैं ऐसे बच्चा हूँ, अभी हमारे यहाँ साप्ताहिक क्लास में जुड़ पाता हूँ तो देखता हूँ, या फिर हमारे योग के वैज्ञानिक हैं उनसे जुड़ते हैं हमको ज्ञान लेने के लिए। पता चलता सूक्ष्म से सूक्ष्म। ऐसे ही आप लोग कोशिश करें, कपालभाति प्राणायाम करें, वायु मुद्रा, धीरे धीरे। और सबको आप खुश नहीं कर सकते, ये देखिए। लेकिन आप देखिए सार्वभौमिक सत्य क्या है। सार्वभौमिक सत्य ये है किसी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। ये सार्वभौमिक सत्य कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ। कोई व्यक्ति होगा जो आपसे चिढ़ेगा, कोई व्यक्ति होगा जो आपसे खुश रहेगा। सब प्रकार के लोग रहते हैं। आप कितना भी अच्छा बोलो, कितना भी अच्छा कोई भी काम कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ टोकने वाले जरूर हैं। अरे ये तो ये फलाना है, कई जने को मेरे चिढ़ रहता है तो मैं योग कराता हूँ, किसी मंच पे रहता हूँ तो वो ऐसे चिढ़ेंगे, ऐसे करेंगे। और कई ऐसे लोग रहते हैं कि हाँ हमारा आदमी आए हैं ऐसे। तो देखिए, हम सबके लिए अच्छा नहीं हो सकते, या सब हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकते, ये भी जानना है हमको। तो सभी परिस्थिति में सोचना है, कितना भी आप अच्छा कर लो, आपको चुनौतियां आएंगी, आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। किसी भी चीज के लिए आप सर्वस्व कर देंगे तब भी व्यक्ति खुश नहीं होने वाला, कितना भी अच्छा कर लो। जैसे एक उदाहरण मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर व्यक्ति आपसे खुश नहीं होना चाहेगा तो आप कितना भी उसके साथ अच्छा कर लो, उसके लिए ऐसे गर्दन काट के भी रख दोगे ना, तो वो क्या बोलेगा मालूम है? अरे ये तो ऊपर से गर्दन को काटा, 2 इंच नीचे काटना था। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, ऐसे निकृष्ट किस्म के भी लोग हैं। सबको छोड़ करके प्राणायाम अगर आप अच्छे से करेंगे ना, तो आपके माइंड का जो बैलेंस है वो ठीक रहेगा। कब क्या किस परिस्थिति में कैसे काम करना है, इतना सीख गए ना तो जीवन हम सबका धन्य है। और यही योग सिखाता है। प्राण जो विद्या है ना, प्राण विद्या के बारे में जब हम बात करेंगे तो प्राण विद्या से कैसे बॉडी को कंट्रोल किया जाता है, कैसे सामने वाले को कंट्रोल किया जाता है, ये भी है प्राण विज्ञान है। विज्ञान की बात हम कर रहे हैं, प्राण विज्ञान कैसे काम करता है। सोते समय कौन सा श्वास चलना चाहिए, खाते समय कौन सा श्वास चलना चाहिए, कहीं जाते समय, जैसे हम कोई गलत जगह पे जा रहे हैं, जैसे शमशान जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, वकालत के क्षेत्र में कोर्ट आदि जा रहे हैं, तो वहां पे हमेशा लेफ्ट पैर रख करके जाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर का विज्ञान वहां ज्यादा जाने के लिए ना इच्छा करे। ये विज्ञान है। और अच्छी जगह पे जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, सत्संग पे जा रहे हैं, किसी अच्छे व्यक्ति के पास जा रहे हैं, तो उसके दरवाजे पे राइट पैर पहले रखना चाहिए। ये विज्ञान है, इसका पूरा विज्ञान है। आप एक आध बार ना यूट्यूब में स्वर विज्ञान के चमत्कार ऐसे सुनना, फिर देखना कोई कैसे
मरने के स्थिति पे था और उसके बाद बॉडी बिल्डर बना। रोहतास चौधरी जो मरने के लिए छोड़ दिया गया था, मतलब वो अच्छा बॉडी बिल्डर था सामान्य, तो कमर में तकलीफ आ गई तो कभी खड़े नहीं हो पाऊंगा, बोल रहा योग किया, योग की शक्ति से, चमत्कार तो नहीं कहेंगे, योग की शक्ति, क्योंकि जितना आप करोगे उतना आपको मिलेगा। योग की शक्ति से सामान्य लोग चमत्कार कर लेते हैं, लेकिन ये योग का विज्ञान है कि वो कैसे शरीर पे काम करता है। और वो व्यक्ति आज डिप्स लगा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, एक एक नहीं कई, रोहतास चौधरी, कई लोग हैं ऐसे। तो आप स्वर विज्ञान का भी सर्च करना, देखना कि स्वर विज्ञान होता क्या है। स्वर विज्ञान से बड़े बड़े लोग बड़े बड़े कार्य किए हैं, बहुत बड़ा बड़ा कार्य हो जाता है। आप जो सोचते नहीं रहेंगे ना, वो कार्य आपके स्वर विज्ञान से हो जाता है। स्वर मतलब सांसों की साधना, यह उच्च स्टेज का होता है। सब चीज में 3 स्तर होते हैं। जैसे हमको कुछ छोटा मोटा काम हुआ तो हम कहाँ जाते हैं, छोटी मोटी समस्या जब शरीर पर आ गई, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां नहीं हुआ हम चूरा में दिखा लेते हैं, यहाँ नहीं हुआ तो रायपुर में दिखा लेते हैं। अब उसके बाद रायपुर एम्स वगैरह में दिखा, उसके बाद भी क्या होता है, चलो यार हम सीधे विशाखापट्टनम जाते हैं या अपोलो दिल्ली जाते हैं। तो ये देखिए क्रम है ना, लेवल है सबका। वो भी वही कराएगा, जैसे हम लोग का भी योग कराने का, हम लोग योग कराएंगे अलग है, राघव भैया योग कराएंगे वो अलग है, क्योंकि वो उन्होंने पीएचडी किया है। महा मृत्युंजय राठौर सर वो योग कराएंगे तो वो अलग है, क्योंकि उन्होंने, वो वैज्ञानिक हैं। राघव भैया हमारे पीएचडी किए हुए हैं, डॉक्टरेट की उपाधि है उनको, और हम एक सामान्य योगाचार्य हैं। तो सब में देखिए अंतर होता है, सब लेवल के लोग हैं, सब लेवल के। और इन लोगों से हम ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, इन लोगों से जितना मिलता है सब आपको परोसने का काम करते हैं। हमारा ज्ञान हम बिल्कुल नहीं देते, छोटा मोटा ज्ञान क्या देंगे आपको, दें तो फिर सीधा भगवान का ही आशीर्वाद देना, और मनुष्य के क्यों आशीर्वाद आपको पहुंचाएं, ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं। तो यही देखिएगा, प्राणों की साधना बहुत जरूरी है, प्राणायाम इज मस्ट। भैया तो राघव भैया से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना व्यस्त रहते हैं ये व्यक्ति, इतने अच्छे इंसान है लेकिन व्यस्त रहते हैं, मैं उनको जोड़ने की कोशिश करता हूँ, और सच्चे योगी वही लगते हैं। कभी भी मैं फोन करता हूँ तो हंस के ही जवाब देते हैं, कुछ भी रहता है। ऐसे लोगों से जोड़ने की कोशिश करता हूँ, ये डॉक्टरेट की बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो यह चीज हमको देखना है। और आज जो बात बताया, अगर हो सकता है तो कर लीजिए, अपने एक्सपर्ट जो रहे 4-5 2-3 लोगों को बैठाइए। तुम अगर जीवन में देखिए, जीवन में अच्छे कार्य करना है तब की बात है, अपने आप को और सुधारना, क्योंकि मेरे को सुधारना है इसलिए मैं करता हूँ। कुछ लोग मैं रखा हूँ एकदम एक्सपर्ट लोगों को, बोलता हूँ अरे यार मेरे से ये गलती हुई तो बताना, ये कैसे कर रहा हूँ तो बताना। अगर नहीं आपको लगता है कि मैं श्रेष्ठतम उच्च स्तर पर पहुंच गया हूँ तो मत करिएगा, क्योंकि मैं जीवन का अनुभव बता रहा हूँ सब। हनुमान जी को भी जब उनकी शक्ति का मालूम नहीं था ना, ऐसे कुछ कर रहे थे कौन थे, तब जामवंत जी ने उनकी ताकत और शक्ति को देख कर बताया, अरे कोई कुछ नहीं कर सकता। जामवंत को बोले आप जाओगे समुद्र पार करने, बोले मैं तो चले तो जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आ सकता। अंगद में इतना बल है लेकिन वो उड़ने वाली जो विद्या है इतना ज्यादा नहीं जानता, इसमें और बहुत सारे गुण हैं। नल नील को बोले वो तो वैज्ञानिक थे, उनके पास उन्होंने ही समुद्र के जो सेतु निर्माण हुआ है उसको कैसे करना है ये सब बताया गया। तब हनुमान जी बैठे थे, तब उनको कहा गया अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुद्वन त्रिशानम वाणी नाग नाम गृगण्यम। बताया गया, अरे यार तुम तो एक बार सूर्य जी को खा लिए थे, जो पृथ्वी को प्रकाशवान करते, तुम कैसे क्वांटम बैठे, इतना ताकत है तुम्हारे पास कि कुछ भी कर सकते हो तुम, अष्ट सिद्धि और नवनिधि। तब वो हनुमान जी की शक्ति जागी, तब वो जा करके संयोजन समुद्र लांघ करके वहां से अपना कार्य सिद्ध करके आए। महान धनुर्धर हमारे जब कृष्ण जी के सामने उनको अपना जब
युद्ध करने का जब वार्तालाप जब हुआ कृष्ण जी और पार्थ के बीच, मतलब अर्जुन के बीच, तो अर्जुन एकदम डिप्रेशन में थे। और वहां पे एक श्लोक लिखा है, दीदी जी के साथ सुन रहा था, उनको पसीने आने लगे, चक्कर आने लगे, थरथराने लगे। और हम सामान्य व्यक्ति रहते, क्या कहते, इसका बीपी कम हो गया भी, इसको चक्कर आता है, इसको पहले हॉस्पिटल ले जाओ। तब कृष्ण जी ने उनको कहा, पार्थ तुमको थरथराहट हो रही है ना, पसीने आ रहे हैं ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, आंख के नीचे अंधेरा छा रहा है ना, तो गीता जी ने लिखा कुछ। तब कहा, देखिए आप शांत बैठिए और अपने आप को देखिए, तुम समझिए कौन है, तुम आत्मा हो और तुम क्या कर रहे हो, किस मार्ग के लिए यहाँ पे आए हो। धर्म और अधर्म की लड़ाई है। उनको जब समझाया गया मैं कौन हूँ और मेरा कौन है और धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, तो गीता के माध्यम से पूरे जीवन चरित्र उनको समझाया गया, तब वो समझे। तब नहीं तो वो तो, मैं तो ऐसी युद्ध वेदी से छोड़ करके जाने वाले थे, क्योंकि मेरे ताऊ हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे अग्रज हैं, सब चीज मेरे बड़े भाई हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, छोड़ के जा रहे थे। लेकिन उनको बता रहे कौन है, देखो कैसे मारे हैं, कैसे तुम्हारे घर को लूट ले, तुम पूरे साम्राज्य में से 5 गांव भी मांग रहे थे, 5 गांव भी नहीं दिया, शांति वार्ता के लिए भेजे थे। आप एकदम हर चीज में अच्छे से धर्म का पालन करते करते गए, द्वित क्रीड़ा में आपको गलती से हरा दिया गया, सब चीज को रखे, परिवार की पुत्रवधि को गलत दृष्टि से देखे, उसको निर्वस्त करने का चाहे, तो ऐसे आताताइयों, ऐसे दुराचारियों को आप कैसे छोड़ सकते हैं। ऐसे करके उनको समझाया गया कि धर्म क्या है, गीता को पढ़िएगा, गीता की इतनी बड़ी है, दुनिया पूरी मानती है, लेकिन हम भारतवासी वो बोलते ना, दिया तले अंधेरा रहता ही है, और उस अंधेरे को करने के लिए ना सामने दिया जलाना पड़ता है, तब उस दिया के नीचे के अंधेरे को हम प्रकाशवान कर पाएंगे। तो हम क्या बोलते हैं, हम तो जल रहे हैं, अरे हम तो इतने बड़े दीपक हैं, अरे भैया तेरे नीचे तो अंधेला है, उसको देख ले, उसके लिए सामने अगल बगल ना दिया जलाना पड़ेगा। वो क्या दिया है, सत्संग का दिया है, अपने से बड़ों का। अभी भी सत्संग होता है तो बैठो, गुरु की वाणी जब चलती है तो सुनना चाहिए। सुधांशु जी महाराज को इतने अच्छे वक्ता, इतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर, इतने अच्छे व्यक्ति हैं, सुनिए आप। अवधेशानंद गिरी जी महाराज आध्यात्मिक गुरु है। अध्यात्म क्या है, हमको अपने जीवन को अच्छे से कैसे चलाना है, यह अध्यात्म है, यह उसका विज्ञान है, वो बताते हैं। अच्छे लोगों को हमको सुनना चाहिए, और आप में से कई जने सुनते भी होंगे, बहुत अच्छी बात है। कई ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर में आध्यात्मिक गुरु भी बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। जग्गी वासुदेव जी, गाड़ी वाले बाबा जी आते हैं, योग वाले, वो अक्सर उनका जो भाषण है वो अंग्रेजी भाषण है, अंग्रेजी भाषी है, उनका हिंदी डब किया हुआ आता है, तो उन सभी को, सबको सुनना चाहिए, उनके वक्तव्य को सुनना चाहिए। जीवन का हमारा उद्धार हो सकता है। और मैंने बताया प्राण की साधना तो बहुत है, और ऊर्जा विज्ञान, इसको मैं, इस चीज को मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ से चालू करूँ, कैसे करूँ जिससे आपको समझ आइए। समझ मेरे को अभी नहीं आ रहा, और समय के साथ ये होगा। तो इन सब शुभकामनाओं के साथ अपनी प्राण साधना को, अपने जीवन को उच्च उठाने के लिए कार्य करिएगा। जो व्यक्ति अपने जीवन को उच्च स्तर पर ले जाने का कार्य करता है, आप अपनी जगह पे अच्छे रहिए, बाकी कोई आपके ऊपर आरोप लगाए, कुछ भी करे, उसकी चिंता मत करिएगा। इसलिए बोलता है गीता पढ़िए, महाभारत पढ़िए। श्री कृष्ण जी पे झूठा चोरी का आरोप लगाया गया था कि आपने सामंतक मणि को चुराया है। श्री कृष्ण जी ने कैसे उसका खंडन किया था, कैसे भेदन किया था, वो भी मिलता है। सब चीज का हल हमारे धर्म ग्रंथों पे है।
आप पढ़िए तो सही, आप उनके पास जाइए तो सही। और जाएंगे उसके बाद भी हम ऐसे समुद्र के पास हम पहुंच गए और हम क्या लेके गए हैं छुरा से 200 ml का बॉटल, उसमें उतना ही पानी भर के आ सकते हैं, लाना है। ये नहीं कि हम वहीं से 5 लीटर का बॉटल लेकर के, समुद्र का पानी है तो हमारी क्षमता है ना, हम कितना ले सकते हैं। तो अपनी क्षमता को बढ़ाइए, अपने ज्ञान का विकास करिए। आप अपने प्राण की साधना को जगा लेंगे ना तो आपकी सारी समस्याओं का हल है। सारे जितने भी बोल रहे, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, जितने भी जो सारी समस्या है ना उनका हल है ध्यान। हम बैठता हूँ तो पता चलता है कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप अपने शरीर प्राण साधना को जान लीजिए। यही महत्व मैंने देखा है, प्राण साधना को भी जान लेता है। और मैं कई सारे प्रयोग करते रहता हूँ, कई सारे प्रयोग के कारण गाली भी खाता हूँ, ये हृदय, लेकिन हम अपने प्रयोग को बताते नहीं कि हम क्या प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है भैया, आप गलत समझ लो, गलत बनाते बनाते हमको अच्छी चीज सीखने के लिए ना गलत करना पड़ जाता है। ठीक है, तुम जो समझोगे वो तो हम हो नहीं सकते, कि कोई गलत बोल देगा तो गलत हो नहीं सकता। तो अब से अपने आप को संभालिएगा, अपने आप को अच्छे रखिएगा। इन शुभकामनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।